अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज 22 मार्च 2026 है। इसराइल और यूएसए पागलपनी की तमाम हदें पार कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ईरान का किस तरह से बुरा हाल कर रहे हैं। ये अभी का कुछ देर पहले का मंजर है। लगातार ईरान के ऊपर एयर स्ट्राइक्स की जा रही है। असल में हुआ क्या बोले तो कल रात में ईरान की जानिब से इन लोगों को पानी पिला दिया गया। डायरेक्ट हिट्स हुए थे इसराइल के डिमोना शहर में। डिमोना में देखिए न्यूक्लियर रिएक्टर तक मौजूद है इसराइल का, वहाँ पे ईरान सक्सेसफुली हिट करा था। ये ख़तरनाक ईरान के ऊपर हमला करने से पहले डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से एक वार्निंग इशू की गई थी। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया के ऊपर लिखा था, अगर ईरान की जानिब से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को पूरी तरीके से नहीं खोला गया 48 घंटे के अंदर तो यूएसए सीधा हिट करेगा ईरान के पावर प्लांट्स के ऊपर। अभी पावर प्लांट्स के ऊपर तो ये अटैक नहीं हुए हैं, बताया जा रहा है कि मिलिट्री टारगेट्स को निशाना बनाया गया। इसराइल को जब कभी भी ज़रूरत पड़ती है तो सब में पहले उसकी हेल्प करने के लिए कोई गल्फ़ कंट्री आता है तो वो यूएई आता है। अब देखिए यूएई की जानिब से इसराइल के चैनल्स के साथ खुलेआम कोलैब करते हुए वीडियोज़ डाले जा रहे हैं। مباشرة مع أول ربط تلفزيوني من نوعه بين محطة إماراتية تلفزيون دبي ومحطة إسرائيلية القناة 12 ومحطة بحرينية تلفزيون البحرين. أهلا وسهلا، شالوم، تحية محملة بالسلام من مركز الأخبار في تلفزيون دبي إلى الزملاء في القناة 12 الإسرائيلية، وتحية سلام إلى زميلي في تلفزيون البحرين. نرحب بكم في هذا الربط الأول من نوعه بيننا كإعلاميين من دولة الإمارات ومن إسرائيل ومن مملكة البحرين. أهلا محمد، شالوم يونت، تحية سلام منا لكم من مركز الأخبار في تلفزيون البحرين. לכם וערב טוב, רוחות של שלום בין מדשאת הבית הלבן למזרח התיכון, יום חשוב בהיסטוריה של הסכסוך. एक बहरीन के चैनल वाले, एक यूएई के चैनल वाले और एक इसराइल के चैनल वाले तीनों मिलकर ये कोलैब करते हुए वीडियोस डाल रहे हैं, यानी कि एक साथ काम कर रहे हैं तीनों कंट्रीज। कुछ दिन पहले ईरान की जानिब से एक F-35 जेट को निशाना बनाया गया था। अभी ईरान की जानिब से दावा किया गया है कि यूएस के एक ड्रोन को भी निशाना बनाया गया है। अब सिचुएशन और ज़्यादा सीरियस हो गई है क्योंकि अमेरिका की तरफ से सीधी वार्निंग आ चुकी है। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को इंटरनेशनल शिप्स के लिए तुरंत नहीं खोला तो अमेरिका ईरान के पावर प्लांट्स और एनर्जी फैसिलिटीज़ को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर देगा। ये बयान आते ही मिडिल ईस्ट में टेंशन और बढ़ गया क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ दुनिया की सबसे इम्पॉर्टेंट ऑयल रूट मानी जाती है और अगर ये बंद होता है तो पूरी दुनिया की इकोनॉमी पे असर पड़ सकता है। इस वार्निंग के बाद ईरान की मिलिट्री ने भी बहुत सख्त बयान जारी किया। ईरान ने साफ कहा है, अगर हमारी एनर्जी साइट्स या फ्यूल इंस्टॉलेशंस को टारगेट तो हम चुप नहीं बैठेंगे। ईरान ने धमकी दी कि पूरे गल्फ़ रीजन में अमेरिका और इसराइल के एनर्जी प्लांट्स, आईटी सिस्टम्स और डेज़ालिनेशन प्लांट्स सबको निशाना बनाया जा सकता है। डेज़ालिनेशन प्लांट्स वो जगह होती हैं जहां समंदर के पानी को साफ़ करके पीने के लायक बनाया जाता है। अगर इन पर हमला हुआ तो कई गल्फ़ कंट्रीज़ में पानी और बिजली का बड़ा क्राइसिस आ सकता है। अब हालात ऐसे हो गए हैं, एक तरफ अल्टीमेटम, दूसरी तरफ जवाबी धमकी और दुनिया इंतज़ार कर रही है कि अगले 48 घंटे में मिडिल ईस्ट में क्या होने वाला है। और कोई इस बात को नहीं जानता कि ईरान सच में डोनाल्ड ट्रंप की बात सुनेगा या फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद रखेगा, जिसके चलते ईरान में पूरी तरीके से तबाही मचाने का डोनाल्ड ट्रंप ने वादा कर दिया है। अब आते हैं गल्फ़ के हालात पर, जहां ईरान ने यह दिखा दिया कि अगर जंग बढ़ेगी या तो असर सिर्फ एक देश पर नहीं पूरे इलाके पर होगा। सबसे पहले बात कुवैत की। कुवैत की मिना अल अहमदी रिफ़ाइनरी मिडिल ईस्ट की सबसे बड़ी रिफ़ाइनरीज़ में से एक मानी जाती है। यहाँ से रोज़ लाखों बैरल निकलता है और यही कुवैत की इकोनॉमी की सबसे बड़ी ताकत है। तनाव बढ़ने के बाद इस इलाके में सिक्योरिटी हाई अलर्ट पर कर दी गई। ड्रोन और मिसाइल अटैक के डर से प्रोडक्शन को भी स्लो करने की खबरें आईं। गल्फ़ के देशों को डर है कि अगर एनर्जी साइट्स टारगेट हुई तो पूरी दुनिया की ऑयल सप्लाई हिल सकती है। और कुवैत वही कंट्री है जिसके ऊपर सद्दाम हुसैन ने कब्जा कर लिया था एक वक्त। अब बात करते हैं क़तर की, किस तरह से क़तर दिन ब दिन तबाह होते जा रहा है। यूरोप, जापान और एशिया के कई देश क़तर की गैस पर डिपेंड करते हैं। रस लफ़ान क़तर का सबसे अहम गैस और एनर्जी हब है। जब टेंशन बढ़ी तो एक्सपोर्ट ऑपरेशंस पर भी असर पड़ने की खबर आई और इंटरनेशनल मार्केट में तुरंत रिएक्शन देखने को मिला। यूरोप पहले ही एनर्जी क्राइसिस झेल चुका है, इसलिए गल्फ़ में इंस्टेबिलिटी उनके लिए बहुत बड़ा ख़तरा बन गई है। अब बात यूएई की। ईरान की तरफ से साफ वार्निंग दी गई कि अगर किसी भी गल्फ़ कंट्री की ज़मीन से कोई हमला हुआ तो जवाब सीधा दिया जाएगा। यूएई जैसा देश जो बिज़नेस, टूरिज़्म और इन्वेस्टमेंट का सेंटर है, वहाँ सबसे ज़्यादा टेंशन का माहौल बन गया क्योंकि वॉर का असर सिर्फ बॉर्डर पर नहीं,
इकोनॉमी पर भी पड़ता है। अब बात करते हैं बहरीन की। बहरीन की जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है वो शिया है, लेकिन वहाँ के जो रूलर है वो सुन्नी है, जिसके चलते जो मेजॉरिटी आवाम है वो देखिए ईरान के साथ खड़ी है। लेकिन जो बहरीन का साइज़ है वो काफ़ी ज़्यादा स्मॉल है ईरान से कंपेयर करें तो। यहाँ पे आप मैप में देख सकते हैं कितना छोटा सा कंट्री है ये, लेकिन लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। रिपोर्ट्स के मुताबिक वहाँ एयर डिफेंस सिस्टम्स लगातार अलर्ट पर हैं। कई बार मिसाइल्स और ड्रोन्स इंटरसेप्ट किए गए। इसका मतलब साफ़ है अब ये लड़ाई सिर्फ ईरान और इसराइल तक नहीं रही, पूरा गल्फ़ रीजन प्रेशर में आ चुका है। एक तरफ मिसाइल्स, दूसरी तरफ ऑयल, तीसरी तरफ इकोनॉमी, और पूरी दुनिया देख रही है कि अगर ये टकराव ऐसे ही बढ़ता रहा तो असर हर देश पर पड़ेगा। और अमेरिका वालों को लग रहा था कि वो समंदर के बीचों बीच इंडियन ओशन में अपने दियो गार्सिया बेस पर बैठकर पूरी तरह सेफ है। उन्हें लगता था कि वहाँ तक किसी का हाथ नहीं पहुँच सकता, कोई अटैक वहाँ तक आ ही नहीं सकता। लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने वहाँ तक भी मिसाइल्स भेजने की कोशिश की। डिएगो गार्सिया अमेरिका का बहुत ही इंपॉर्टेंट मिलिट्री बेस माना जाता है, और यही वजह थी कि इस खबर ने सबको हैरान कर दिया। हालांकि अमेरिका ने तुरंत अपना एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट किया और ज़्यादातर मिसाइल्स को हवा में ही रोक लिया, लेकिन असली झटका यहीं लगा। अमेरिका को समझ आ गया कि अब लड़ाई सिर्फ एक इलाके तक सीमित नहीं रही। अगर मिसाइल्स इंडियन ओशन तक पहुंच सकते हैं तो इसका मतलब है कि सिचुएशन पहले से कहीं ज़्यादा सीरियस हो चुकी है। अब हालात ऐसे हो गए हैं कि हर कंट्री अलर्ट मोड में है, बेसिस पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है और सबको डर है कि अगला अटैक कब और कहाँ हो जाए। दुनिया के बड़े बड़े देश अब यही सोच रहे हैं कि ये टकराव अगर ऐसे ही बढ़ता गया तो इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। अब आते हैं उस टॉपिक पर जिसका असर सीधा आपकी जेब पे पड़ता है। क्रूड ऑयल अभी करीब $119 पर बैरल पहुंच गया है। सिर्फ 3 हफ्ते पहले यही ऑयल करीब $70 था, मतलब 3 हफ्तों में लगभग 70% बढ़ोतरी। इतना प्रॉफिट तो कई बार स्टॉक्स भी नहीं देते, लेकिन फ़र्क ये है हम इन्वेस्टर नहीं, वो कंज्यूमर हैं। ऑयल महंगा तो पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा, और जब फ्यूल महंगा होता है तो ट्रांसपोर्ट महंगा होता है। ट्रांसपोर्ट महंगा तो फैक्ट्री का सामान महंगा, और फैक्ट्री का सामान महंगा सो मार्केट में हर चीज़ महंगी। मतलब साफ़ है आखिर में असर आम आदमी पर ही आता है। अब सबसे बड़ा कारण क्या है? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़, दुनिया का सबसे इम्पॉर्टेंट ऑयल रूट, जहां से करीब 20% ग्लोबल ऑयल गुजरता है। अभी हालात ऐसे हैं कि यह रास्ता प्रैक्टिकली बंद जैसा हो गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हज़ारों शिप्स पर्शियन गल्फ़ के आसपास रुके हुए हैं क्योंकि आगे जाना सेफ़ नहीं माना जा रहा। सोचिए जैसे दुनिया की सबसे बड़ी हाईवे बंद हो जाए और सारे ट्रक्स लाइन में खड़े रह जाएं, ड्राइवर भी कंफ्यूज आगे जाए या रुकें। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी यानी IEA ने भी वार्निंग दी है। उन्होंने कहा जहां पॉसिबल हो वर्क फ्रॉम होम करो, एयर ट्रैवल कम करो, और उन्होंने इसे हिस्ट्री का सबसे बड़ा ऑयल सप्लाई डिसरप्शन बताया। गल्फ़ वॉर 1991 से भी बड़ा, लीबिया क्राइसिस से भी बड़ा। जब इतनी बड़ी एजेंसी लार्जेस्ट एवर बोल दे तो समझ जाओ मामला सच में सीरियस है। अमेरिका ने भी डैमेज कंट्रोल शुरू किया। जो डोनाल्ड ट्रंप हर 4 दिन में आके ये बोला करता था कि हम जंग जीत चुके हैं, अब देखिए किस तरह से भीख मांग रहा है और कह रहा है कि ईरान के ऊपर जो सैंक्शंस लगे हैं ऑयल बेचने को लेकर वो हम हटा रहे हैं 1 महीने के लिए, ताकि जो ऑयल ऑलरेडी शिप्स में लोडेड है वो मार्केट तक पहुँच सके। मतलब साफ़ है सप्लाई चाहिए और जल्दी चाहिए। यूरोप की हालत और भी मुश्किल है। पहले रशिया का गैस कम हुआ, फिर कतर पर डिपेंड हुए, अब गल्फ़ में टेंशन तो वहाँ से सप्लाई भी रिस्की। यूरोप के कई कंट्रीज़ अब सोच रहे हैं कि अगला विंटर कैसे निकलेगा, क्योंकि एनर्जी क्राइसिस अब सिर्फ न्यूज़ नहीं रियल प्रॉब्लम बन चुका है। ईरान भी देखिए जंग बंद करना चाहता है, इसीलिए ईरान की जानिब से कुछ शर्तें रखी गई है जंग बंद करने की, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का उसको लेके ख़तरनाक रिप्लाई आया है। कौन सी शर्तें हैं अगर आप चाहते हैं तफसील में अगले वीडियो में कंटिन्यू करूँ तो देखिए इंशाल्लाह कोशिश करूँगा अगले वीडियो में डालने की। और भी अपडेट्स निकल के सामने आ रही है, आप अगर मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करिए। इंशाल्लाह अगले वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।